क्लास 10 के स्टूडेंट्स आप लोग का स्वागत है। फिर से हम लोग पढ़ते हैं। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था कि पेड़ पौधों में जो हार्मोन्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स थे, थोड़ा नाम याद दिला देते हैं। आप लोगों को तो नाम याद होगा ही। ऑक्सिन था, जिबरेलिन था, साइटोकाइनिन था और 2,4-D और NAA, IAA ये सब कुछ था। कृत्रिम हार्मोन दो तरह का था और बाकी सब था। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इंसानों के। तो हम लोग के अंदर क्या क्या हार्मोन्स है वो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारे शरीर में बहुत सारी क्रिया है। तो चलो इसको थोड़ा सेव कर लेते हैं। थोड़ा 1 सेकेंड आप लोग रुक जाइएगा। 1 सेकेंड में हम आप लोग को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट हो गया पढ़ाना। ये कहाँ आ गए? तो ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, हम लोग आ रहे हैं अब इंसानी शरीर में। तो ये सब का क्वेश्चन आंसर दिए थे आप लोग को बोले थे कमेंट करने के लिए, तो आप लोग कमेंट किए। ठीक है, तो आगे हम लोग जानते हैं। चलो यहाँ से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाएं एक साथ चलती हैं, जैसे दिल का धड़कना, भोजन का पचना और लंबाई का बढ़ना। इन सब को सही समय पर और सही तरीके से चलाने के लिए नियंत्रण और समन्वय की जरूरत होती है। तो हम लोग के शरीर में दो ऐसी चीजें हैं जो हमारे शरीर को कंट्रोल करती है। जैसे मैं ये हाथ हिला रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ये सब दो तरह की ऐसी चीजें हैं जो ये सब कंट्रोल करती है। तो देखो, दो तरह की चीज क्या है। एक है तंत्रिका तंत्र। इंसानों में यह काम दो तरीके से होता है। पहला क्या है? तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग क्लास 10 में। इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, पहला चैप्टर में पढ़ेंगे। हम लोग पूरे शरीर में फैला हुआ एक जाल का तरह रहता है। हम लोग का पूरा शरीर में फैला हुआ है। जैसे हम हाथ हिला रहे हैं बिना नर्वस सिस्टम के, ये सब मुमकिन नहीं है। ठीक है, ये सब कुछ खास तरह की कोशिकाओं से बने रहते हैं, जिसको कि जो सेल कहा जाए, नर्व सेल कहा जाता है। ठीक है, तो न्यूरॉन कहा जाता है। तो चलो हम लोग देखते हैं। और दूसरा है हार्मोन्स। पहला है तंत्रिका तंत्र, दूसरा है हार्मोन। तो हार्मोन क्या होता है? हार्मोन हम पहले ही वीडियो में बता चुके कि बहुत छोटा छोटा कण होता है। एक जो चीनी का दाना होता है उससे 1000 गुना छोटा एक कण होता है, जो कि हार्मोन का कण होता है। तो हार्मोन का कुछ जगह है जहाँ से हार्मोन्स बनते हैं। तो एक है, तो हम लोग पढ़ेंगे इस सब के बारे में। ठीक है, तो हार्मोन क्या है? हार्मोन एक प्रकार का रासायनिक दूत है, जो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। हार्मोन एक प्रकार का रासायनिक दूत है, जो ये हमारे शरीर की विशेष ग्रंथियों से निकलते हैं और खून के रास्ते शरीर के दूसरे अंगों तक जाकर उन्हें काम करने का आदेश देते हैं कि तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है। ये सब आदेश देते हैं, बस इनका यही काम है और कुछ काम नहीं है। काम खत्म होने के बाद ये नष्ट हो जाते हैं। ग्रंथियां दो प्रकार की होती है। अब जहाँ पर ये बनते हैं, जहाँ पर हार्मोन्स बनते हैं, वो ग्रंथियां दो तरह की है। एक ऐसी ग्रंथि है जहाँ से पाइपलाइन बना हुआ है, ठीक, और एक ऐसी ग्रंथि जहाँ से पाइपलाइन नहीं बना हुआ है। तो जैसे कि देखो, बहिस्रावी ग्रंथि, इनके पास अपनी नली होती है। ये अपना रस नली के द्वारा भेजते हैं, जैसे पसीना और लाल। ठीक है, तो जैसे कि पसीना एक नली के द्वारा आता है, एक नली के द्वारा आता है पसीना। इनके पास क्या है? अपना एक नली होता है, जैसे ये सलाइवा वाला। और दूसरा अंतःस्रावी ग्रंथ है। इनके पास कोई नली नहीं होता। ये अपना जो हार्मोन है वो कहाँ? खून में ही दे देते हैं और खून सही जगह पहुंचा देता है। जैसे हम लोग टैबलेट खाते हैं, टैबलेट नली के द्वारा सब जगह थोड़ी पहुंचता है। टैबलेट पच गया, वो पचने के बाद हमारे खून में मिल जाता है और खून में मिलने के बाद पूरे शरीर में फैल जाता है। तो उसी तरह ये भी काम करता है कि ये जो हार्मोन है हमारे शरीर के से खून में मिल जाता है। तो दो तरह की ग्रंथि होती है, एक बहिस्रावी ग्रंथि और एक अंतःस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथि जिसमें एक पाइप होता है, ठीक है, बहिस्रावी ग्रंथि। एकदम उल्टा नाम दिया हुआ है। बहिस्रावी जो बाहर की ओर खोल दे, तो बाहर की ओर खोल दे नहीं, बाहर की ओर बंद रहे। जैसे कि हार्मोन जो जा रहा है पाइप के रास्ते जा रहा है, बाहर नहीं जा पा रहा है। बहिस्रावी ग्रंथि बाहर नहीं जा पा रहा है, पाइप वाला रास्ता। और अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन हो जाएगा? जो बाहर की ओर बह रहा है, जो अंदर नहीं रह रहा है, बाहर की ओर बह रहा है। नाम लोग उल्टा फुल्टा रख दिया तो हम क्या कर सकते हैं अब। तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो अंदर के रास्ते से नहीं जाता, बाहर के रास्ते से जाता है। ठीक है, तो हम तो इसी याद किए थे कि उल्टा फुल्टा लोग नाम लिख के रखा है। इसी नेत्र हम लोग आँख वाला पढ़ेंगे, आँख वाला तो आप लोग पढ़ चुके हैं, उसमें भी उल्टा सीधा नाम लिख के रखा है। तो दूरदृष्टि दोष, जिसमें दूर की चीजें साफ दिखाई देती है, तो दूरदृष्टि दोष का नाम रखा है। सामने निकट दृष्टि दोष, जिसमें निकट की चीजें ठीक दिखाई दे रहा है।
नाम उल्टा रख दिया। निकट दृष्टि दोष का मतलब ये होना चाहिए कि सामने की चीजें ठीक से नहीं दिखती, तभी ना निकट दृष्टि दोष। तो नाम उल्टा फुल्टा है, क्या करें, अंग्रेजी नाम याद कर लीजिए, बहुत बढ़िया, इंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स, इनके पास कोई नली नहीं होती, ये अपना हार्मोन सीधे खून में देते हैं। जैसे कि दो तरह के, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, इसके पास देखो अपना रास्ता होता है, एक अलग तरह का रास्ता रहता है हार्मोन को भेजने का। इनके पास कोई अलग से रास्ता नहीं होता, ये खून में ही अपने भेज देते हैं और खून से ही ये क्या होता है, चल जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हार्मोन्स। ठीक है, देखो हार्मोन्स के कर को दिखाया गया, एकदम छोटा छोटा कर होता है, बहुत छोटा छोटा कर होता है, जो कि खून के रास्ते चले जाते हैं, कौन से, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में। चलो आगे देखते हैं। तो आओ हम लोग थोड़ा ऐसी ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं जहाँ से हार्मोन्स निकलते हैं। तो ऐसी ग्रंथियाँ कौन कौन से हैं, तो नीचे हमारे शरीर के प्रमुख ग्रंथि और उनसे निकलने वाले, जैसे सबसे पहले पीयूष ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। ये हम लोग का खोपड़ी में होता है। देखो खोपड़ी का कौन सा हिस्सा में होता है, ये हम लोग का खोपड़ी है, खोपड़ी का इस हिस्सा में एक थोड़ा सा बहुत छोटा सा हिस्सा होता है, ये है मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड ही सभी ग्लैंड्स को नियंत्रित करता है कि देखो ये हार्मोन देना है, ये हार्मोन नहीं देना है, ये हार्मोन देना है, ये हार्मोन अभी देना है, ये हार्मोन वो देना है। यही इसको मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये मास्टर है। सबको कंट्रोल कौन करता है, पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन आता है। तो क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बाकी सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो ये कहाँ है, यहाँ पर है हम लोग का दिमाग में, एकदम छोटा सा। तो दिमाग एकदम इस हिस्से में छोटा सा है एकदम। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथ, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये ग्रंथि हमारे दिमाग के नीचे स्थित होती है, यह आकार में बहुत छोटी होती है, यह लेकिन इसका काम सबसे बड़ा है। इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं क्योंकि यह शरीर के बाकी सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। इससे निकलने वाले प्रमुख हार्मोन कौन कौन से हैं, तो देखो इससे निकलने वाले प्रमुख हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, STH, कभी कभी वो भी नाम पूछता है, स्टिमुलेटिंग कुछ हार्मोन नाम है उसका, उसका पूरा नाम पूछ लेता है, उस पूरा नाम आप लोग किताब में देख लीजिएगा। ठीक है, नोट्स में नहीं दिया गया। तो ग्रोथ हार्मोन, GH, इसमें से ग्रोथ हार्मोन निकलता है। देखो ग्रोथ हार्मोन नहीं निकलेगा, अगर ग्रोथ हार्मोन कम निकल रहा है तो आप बौना रह जाइएगा। ग्रोथ हार्मोन ठीक ठाक निकला तो आपका हाइट ठीक रहेगा। ग्रोथ हार्मोन अगर ज़्यादा हो जाएगा, वो जो हार्मोन का कर है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आप बहुत ज़्यादा लंबा हो जाइएगा। तो आप लोग देखते होंगे कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, तो उसका रीज़न क्या है, उनके अंदर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज हो गया होगा। कुछ लोग बौने रह जाते हैं क्योंकि उनके अंदर जो ग्रोथ हार्मोन है वो बहुत ही कम रिलीज हुआ है, इसलिए वो बौने रह जाते हैं। हम लोग में ठीक है, तो हम लोग का हाइट वाइट ठीक है। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, ये हड्डी और मांसपेशियों की लंबाई बढ़ाता है। अगर ये कम निकले तो इंसान बौना रह जाता है, और ज़्यादा निकले तो शरीर बहुत विशाल हो जाता है। ठीक है, आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों को भेजिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं TSH हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह गले में मौजूद थायराइड ग्रंथि को कम करने का आदेश देता है, काम करने का आदेश देता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन, यह महिलाओं में बच्चे के जन्म के समय और दूध बनने में मदद करता है। ये ऑक्सीटोसिन भी इसी यहीं से आता है। ठीक है, तो इसमें से ये सब पिट्यूटरी ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन कब से निकलने लगा, पिट्यूटरी ग्रंथि से। देखो पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन और TSH हार्मोन निकलता है। और हम लोग पढ़ते हैं थायराइड ग्रंथि, जहाँ पर ये थायराइड TSH थायराइड ग्रंथि को काम करने के लिए आदेश देता है। ये थायराइड ग्रंथि यहाँ पे होता है गला में, एकदम गला में, ये जो ग्रंथि है इसको बोलते हैं थायराइड ग्रंथि। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते हैं थायराइड ग्रंथि गला में होता है, गला में स्थित होता है। आयोडीन, अगर ये काम क्या करता है तो हम लोग देखते हैं, ये हमारे गले में श्वास नली के दोनों तरफ होती है। इसका आकार तितली जैसा होता है, बटरफ्लाई जैसा। देखो आकार कैसा है, तितली के जैसा है। देखो तितली के जैसा आकार, आकार तितली के जैसा ना, इससे करके इसे तितली रहता ना, बीच में इसे बना देंगे, इधर से इसे निकाल दे, इधर से इसे, बस हो गया। बचपन में इसे हम लोग तितली बनाते थे, हो गया तितली। तो इसका आकार तितली के जैसा है। इससे थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। बहुत बार सवाल पूछता है थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन। 1 मार्क्स के लिए अगर आसान क्वेश्चन पूछता है तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, इसका काम क्या है, शरीर के मेटाबॉलिज्म, खाना पचन, मेटाबॉलिज्म में क्या होगा, आप लोग बहुत ज़्यादा खाना खा लिए, एकदम बहुत ज़्यादा खाना खा लिए, तो उसको पचाने का काम कौन करता है, थायरोक्सिन हार्मोन। यह शरीर के मेटाबॉलिज्म की ऊर्जा बनाने की गति को कंट्रोल करता है। खाना खा लिए बहुत ज़्यादा, अब खाना खाने के बाद ऊर्जा कितना मिलेगा, वो कंट्रोल कौन करता है, थायरोक्सिन। खाना पचाना, थायरोक्सिन। ठीक है,
इस हार्मोन के बनने के लिए आयोडीन बहुत जरूरी है। इस हार्मोन के बनने के लिए आयोडीन, आयोडीन जो कि नमक से मिलता है, नमक हम लोग खाते हैं, नमक मतलब आयोडीन, नमक से हम लोग को आयोडीन मिलता है। तो अगर खाने में आयोडीन की कमी हो जाए तो गले में घेंगा नाम का रोग हो जाता है। गोइटर, इंग्लिश में गोइटर, हिंदी में घेंगा, ठीक है, पूरा गला फूल जाता है। तो देखो यहाँ पे जो फोटो दिया हुआ है, अगर आयोडीन का कमी रहेगा तो गला फूल जाता है, कुछ लोग का ज़्यादा गला फूल जाता है, ठीक है। तो चलती भाषा में भी इसको कुछ कहा जाता है, थायराइड ही कहा जाता है, थायराइड हो गया है। तो थायराइड ग्रंथि, इसका असली नाम क्या था, घेंगा हिंदी में, और इंग्लिश में गोइटर। इसके बाद हम लोग दूसरी ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं, एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि हम लोग का किडनी के ऊपर होता है। तो किडनी के ऊपर टोपी का जैसा एड्रिनल ग्रंथि होता है, दोनों किडनी के ऊपर, ठीक है। तो किडनी के ऊपर ऐसा होता है, यह हमारी दोनों किडनी के ऊपर टोपी की तरह बैठी होती है। हार्मोन इससे एड्रिनल हार्मोन निकलता है। एड्रिनल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन, एड्रिनल हार्मोन, एड्रिनल हार्मोन निकलता है। इसका काम क्या है, इसे आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमेशा हम लोग के आपातकालीन के समय ही निकलता है। जैसे कि हम लोग को 10 लड़का घेर लिया, अब उसके बाद एकदम जोश आता है हम लोग में, लड़ाई करने के टाइम आप देखिए कि एकदम अलग से ऊर्जा आता है आप लोग के अंदर, अलग सा ऊर्जा, एकदम खतरनाक ऊर्जा आता है। उसमें जो भी तोड़ फोड़ दीजिएगा उस समय आपको समझ में नहीं आता, गुस्सा होते टाइम समझ में नहीं आता, दिमाग काम करना बंद करता है, क्योंकि एड्रिनल हार्मोन एक्टिव हो गया है एकदम। कोई इमरजेंसी का स्थिति आया तो कौन सा हार्मोन हम लोग काम करता है, एड्रिनल हार्मोन। यही हम लोग को उस समय बहुत ही खतरनाक हार्मोन है। हम इमरजेंसी के समय यह हार्मोन बड़ी तेजी से निकलता है। ये हार्मोन जब निकलता है तो भूख प्यास कम लगता है। अगर आप घर से भागे हैं तो उस समय इमरजेंसी वाला हार्मोन काम करता है, आपको भूख प्यास कम लगता है और आप उस समय की स्थिति को झेल लीजिएगा। जैसे कि आम समय का स्थिति है और उस समय का स्थिति है मुसीबत वाला समय। मुसीबत वाला समय में आपको थोड़ा अलग से स्किल चाहिए, तो अलग से स्किल हम लोग को देता है ये एड्रिनल हार्मोन। मुसीबत वाला समय में ये हार्मोन आता है और हम लोग को उससे लड़ने के लिए ताकत देता है। यह दिल की धड़कन को बढ़ा देता है, सांस तेज कर देता है, शरीर को लड़ने या भागने के लिए तैयार करता है। मेन काम इसका यही है, ठीक है। तो मेन काम इसका यही है। तो हम लोग पढ़ लिया एड्रिनल हार्मोन। इमरजेंसी हार्मोन किसे कहा जाता है, एड्रिनलिन हार्मोन को। एड्रिनल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, दोनों किडनी के ऊपर, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि। तो देखो अग्नाशय हम लोग का कहाँ है, पेट के अंदर, इसको मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। तो अग्नाशय में ये जो ग्रंथि है, इस ग्रंथि से इंसुलिन नाम का हार्मोन निकलता है, तो इसको मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। ये जो अग्नाशय है ये मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि क्यों है, क्योंकि एंजाइम भी बनाता है और हार्मोन भी इसमें से प्रवाह होता है। तो ये जो मिश्रित ग्रंथि है, कौन सा, अग्नाशय, इसके एक खास भाग को लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहते हैं। यहाँ से दो मुख्य हार्मोन निकलते हैं, इसके कुछ खास भाग को लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहते हैं। तो देखो लैंगरहैंस की दीपिका, इस भाग को कहते हैं लैंगरहैंस की दीपिका। तो ये हम लोग का हो जाएगा किडनी के अंदर, ये जो हिस्सा हो गया ये हो गया हम लोग का अग्नाशय। अग्नाशय का इस हिस्सा में जो छोटा छोटा करके ऐसे होता है ना, उसको लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहते हैं, ठीक है। चलो इसमें से कौन सा हार्मोन निकलता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। तो हम लोग देखते हैं इंसुलिन और ग्लूकागॉन करता क्या चीज है। तो इंसुलिन यह खून में शुगर की मात्रा को कम कर देता है और ग्लूकागॉन निकलता है, वो खून में शुगर की मात्रा को बढ़ा देता है। तो हम लोग तो सुने हैं कि शुगर बढ़ जाता है, कम जाता है, इसका मतलब होता क्या है लोग आज समझते हैं। देखो शुगर क्या हुआ, आप लोग खाना खाए, खाना खा के पचने के बाद जो चीज बनता है, जो भी खाना खाइए पचने के बाद वो शुगर बनता है। शुगर को तोड़ करके, ये टेक्निकल नाम है, शुगर मतलब चीनी नहीं, वो पचने के बाद एक स्टार्च बनता है, वो शुगर ही कहा जाता है उसको, ठीक है। तो वो चीनी नहीं बनता है, हम लोग खाने के बाद वो क्या बनता है, शुगर बनता है, पेट में बनता है शुगर, और वो शुगर को तोड़ करके हमारे शरीर की कोशिकाएं ऊर्जा बनाती है। ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप लोग देख पा रहे हैं, मैं बोल पा रहा हूँ, ये जो हाथ इधर उधर जा रहे हैं, आवाज निकल रहा है, इस सब के लिए ऊर्जा चाहिए। हम एक मशीन की तरह है, मशीन की तरह ही ऊर्जा चाहिए हम लोग को। जैसे फोन को चलने के लिए ऊर्जा चाहिए, टीवी को चलने के लिए ऊर्जा चाहिए, वैसे मुझे भी चलने के लिए ऊर्जा चाहिए। और ये ऊर्जा बनता है किससे है, हम लोग खाना खाते हैं, खाना से शुगर बनता है और कोशिकाएं उस शुगर को तोड़ करके उससे ऊर्जा बनाती है, ठीक है। तो ये जो, अगर हम लोग खाना कम खाएंगे, अगर हम लोग खाना कम खाएं तो हम लोग का शरीर में शुगर कम हो गया ना, तब
क्या निकलेगा, ग्लूकोकॉन। तब ग्लूकोन निकलेगा और जो शुगर हम लोग का पेट में जो शुगर थोड़ा रोक के रखता है, तो वो सब शुगर को बढ़ने देगा, आगे पर निकलने देगा। ठीक है, यह इंसुलिन का उल्टा काम करता है। जब खून में शुगर कम हो जाता है तो ये उसे बढ़ा देता है। माने यहाँ पर जो शुगर है उसको थोड़ा ये लोग रोक के रखे रहता है, थोड़ा सा शुगर को रोक के रखे रहता है। ठीक है, और हम लोग अगर ज़्यादा खाना खा लेंगे, हम लोग ज़्यादा खाना खा लेंगे तो खून में तो शुगर ज़्यादा हो जाएगा। तो खून में शुगर की मात्रा को कम करने के लिए इंसुलिन निकलता है। ये क्या करता है, शुगर को रोकता है। शुगर तू आगे मत जा, ऐसी अभी बहुत सारा एनर्जी आ गया है शरीर में, अब तू यहीं पे रह। और अगर हम लोग खाना कम खाएंगे तो क्या निकलेगा, ग्लूकोगोन। ग्लूकोगोन बोलेगा कि जाओ शुगर जाओ, शरीर में एनर्जी कम है, जाओ जाओ जाओ। ठीक है, सबको आगे भेजेगा। तो ये सब क्या है, इंसुलिन रोकता है और ग्लूकोगोन क्या बोलता है, शुगर को जाने देता है। और ये शुगर को रोक के रखता है कि अभी शरीर में एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तुम रुको। ठीक है, यही काम है। अगर शरीर में इंसुलिन कम बने तो खून में शुगर बढ़ जाता है। अगर शरीर में इंसुलिन कम हो जाए तो इंसुलिन तो रोक नहीं पाएगा, तो शुगर जाते रहेगा, शुगर को कोई रोकने वाला है नहीं, शुगर जाएगा जाएगा और वो शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है शुगर। तो इससे होता क्या है, शुगर बढ़ जाने से क्या होता है, तो एक बीमारी हो जाता है जिसको शुगर की बीमारी कहते हैं। जब कुछ वो कट जाएगा ना तो ठीक नहीं होगा, जल्दी पक जाएगा, सूखेगा नहीं खाओ। इसलिए शुगर का आदमी लोग को थोड़ा संभल के रहना पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं जनन ग्रंथियों के ऊपर। तो जनन ग्रंथियों दो तरह की होती है, बाकी सब जो हार्मोन थे महिलाओं और पुरुष में दोनों सेम थे। ठीक है, दोनों में सेम थे। जो पिट्यूटरी ग्रंथि से निकल रहे थे, जो एड्रिनल से निकल रहे थे, एड्रिनल यहाँ और थायराइड ग्रंथि यहाँ, पुरुष और महिलाओं में सेम है। और ये जो हार्मोन है ये पुरुष में अलग है और महिलाओं में अलग है। तो देखो पुरुष में कौन सा हार्मोन है, पुरुष में जो हार्मोन बनता है कहाँ, इस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये बनता कहाँ है, वृषण में बनता है। वृषण कहाँ रहता है, तो ये ठीक है, टेस्टिकल से यहाँ पर वृषण रहता है, यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है। ये हार्मोन जब बहता है तो बचपन में तो प्रवाह नहीं होता है, ना लड़कों में ना लड़कियों में। तो जब ये 12-13 वर्ष के बाद से ये बढ़ना, ये हार्मोन अपना काम करना स्टार्ट करता है। तो ये करता क्या है, तो लड़कों में दाढ़ी मूछ आता है। लड़कों में दाढ़ी मूछ आना, आवाज़ भारी होना, शुक्राणु बनना, ये सब आदेश कौन देता है, ये देता है। तो ये कौन सा हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन। माने ये कि आदेश देता है कि देखो लड़का बड़ा हो गया, इसका दाढ़ी आना चाहिए, अभी मूछ आना चाहिए, आवाज़ अब भारी करो। लड़की की जैसा आवाज़ नहीं रहेगा, आप पतला आवाज़ नहीं, आवाज़ भारी करो। ठीक है, और ज़्यादा बड़ा हो गया है। और लड़कियों में ये यहाँ पर ओवरी रहता है, तो इस जगह से बनता है। ठीक है, इसका नाम है, अंडाशय में बनता है, इसका नाम है एस्ट्रोजन। यहाँ से दो हार्मोन बनते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, तो नाम भी थोड़ा अजीब लिखा, प्रोजेस्टेरोन। ये कट गया है, इसका मिटाउना नहीं मिल रहा है, मिटाउना कहाँ है, रबर यहाँ पे। तो ये जो तो ये क्या है, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो ये क्या करता है, शारीरिक विकास करता है, मासिक धर्म को नियंत्रित करना है, गर्भधारण में मदद करता है। तो बाकी सब जो है लड़कियों में जो परिवर्तन देखने को मिलता है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के कारण देखने को मिलता है। और लड़कों में जो 12 वर्ष 13 वर्ष के बाद जो परिवर्तन देखने को मिलता है वो टेस्टोस्टेरोन के कारण देखने को मिलता है। ये करते क्या है कि इसमें ये बस ट्रैफिक सिग्नल की तरह है, आने दो आने दो। इसमें बस ये बताते हैं कि ये होना है, ये होना है, इसका दाढ़ी आना चाहिए, मूछ आना चाहिए, ये सब बताता है। ठीक है, जिसका टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा है उसका बहुत ज़्यादा दाढ़ी मूछ आ जाता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन बोल दिया, इसका ज़्यादा दाढ़ी मूछा होता है, आवाज़ भी ज़्यादा भारी हो जाता है। और ठीक है, जिसका कम होता है उनका आवाज़ बहुत ही पतला हो जाता है, तो उनका दाढ़ी मूछ नहीं आता है। तो ऐसा ही होता है। ठीक है, और लड़कियों में भी टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है। तो जिनमें टेस्टोस्टेरोन जिस लड़कियों में ज़्यादा हो जाता है उसका आवाज़ भारी हो जाता है, एकदम गुस्सैल लड़के की तरह हो जाता है आवाज़। उनके भी देखना मूछ आने लगता है, हल्का हल्का दाढ़ी वाड़ी आने लगता है। ठीक है, तो ये सब होता है, लड़कियों में भी देखा जाता है कि थोड़ा मोड़ा अगर टेस्टोस्टेरोन है तो वैसा कुछ देखने को मिलता है। कुछ मर्दाना टाइप की औरतें हैं जिसमें टेस्टोस्टेरोन अगर ज़्यादा हो गया तो मर्दाना टाइप की दिखने लगती है, एकदम डेंजर लगती है, गुस्सैल।
और मार उड़ भी देती है किसी को एकदम। तो ये सब वहाँ पर वही सब बात यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये सब पढ़ लेना। यह शरीर के बाहर वृषण कोश में होता है। हार्मोन कौन सा हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में पाया जाता है। कार्य क्या है? लड़कों में दाढ़ी मूछाना, आवाज भारी होना, शुक्राणु का बनाना, ये सब काम है। लड़की महिलाओं में पाया जाता है अंडाशय में। यह पेट के निचले हिस्से में होता है। हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो तरह के हार्मोन होते हैं। लड़कियों में शारीरिक विकास, मासिक धर्म नियंत्रण करना, गर्भधारण में मदद करना, ये सब इसका काम होता है। ठीक है, तो हम लोग इतना कुछ जाने। इसके बाद ये क्या है? फीडबैक तंत्र। अब ज़्यादा नहीं है शायद, बस इतना के बाद ही खत्म है। फीडबैक तंत्र जानते हैं? फीडबैक तंत्र क्या होता है? तो हार्मोन का निकलना एक बहुत ही सटीक सिस्टम द्वारा कंट्रोल होता है। हम लोग का सिस्टम इस तरीके से भगवान बनाए, ये कोई भी बनाया है, जो हम लोग का सिस्टम बना बड़ा खतरनाक बना है। हम लोग मैंने इस सब चीज़, ये सब चीज़ हम लोग के शरीर को चलाने में मदद करती है। हम लोग का शरीर खुद से चलता है, ऑटोमेटिकली चलता है। तो जो भी बनाया हम लोग के शरीर को बड़ा ही सोच समझ के बनाया, बड़ी खतरनाक तरीके से बनाया है। एक एक चीज़ को एकदम अच्छे से डिजाइन किया गया है हम लोग के शरीर में। तो एकदम धन्यवाद करना उस शक्ति का जो हम लोगों को बनाया, इस तरीके का बनाया। तो ये इस तरीके से हम लोग का शरीर बना हुआ है। हम लोग और समझेंगे, अभी और है। अगर हार्मोन ज़्यादा हो जाए तो शरीर उसे रोकने को संकेत भेजता है, अगर कम हो जाए तो उसे बढ़ाने का संकेत देता है। तो खून में शुगर बढ़ने पर इंसुलिन निकलता है और शुगर कम होते ही इंसुलिन का निकलना बंद हो जाता है। इसे ही फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म क्या है कि ऑटोमेटिकली पता चल जाता है, पिट्यूटरी ग्रंथि को पता चल जाता है। वो फिर उसके बाद वो आदेश भेजता है कि तू अभी काम करना बंद कर, तू अभी इसको थायराइड ग्रंथि को आदेश देगा, चल थायरोक्सिन निकाल, थायरोक्सिन निकाल। कौन? पिट्यूटरी ग्रंथि देगा, ठीक है, दिमाग। तो फिर इसको बोलेगा, एड्रेनलिन को बोलेगा अभी इसको अभी मार खाने वाला है, चल चल एड्रेनलिन हार्मोन निकाल, एड्रेनलिन हार्मोन निकाल। तो ऐसे करके ये काम करता है। ठीक है, तो ये फीडबैक ग्रंथि का है। इसका देखो क्वेश्चन है, इनमें से किस, तो ये सब एमसीक्यू दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है, आप लोगों को करना है पेजे से। पहला क्वेश्चन है, इनमें से किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो आप लोग बताइए किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? थायराइड, पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल या अग्नाशय को? आप लोगों को पता होगा किसे कहा जाता है। आप लोग ये बताइए, कमेंट करके बताइए। रक्त में शर्करा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? शर्करा को कौन नियंत्रित करता है? एड्रिनलिन। शर्करा माने वही शुगर, ठीक है। एड्रिनलिन, थायरोक्सिन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन कौन सा बताता है? बताओ, तुम लोग बताओ। आपातकालीन हार्मोन किसे कहते हैं? थायरोक्सिन को, वृद्धि हार्मोन को, एड्रिनलिन को या एस्ट्रोजन को? आपातकालीन हार्मोन किसे कहते हैं? आप लोग बताओ, आपातकालीन हार्मोन किसे कहते हैं? आपातकालीन हार्मोन एड्रिनलिन को कहते हैं। ठीक है, हम बता दे रहे हैं। घेगा रोग किसकी कमी से होता है? घेगा रोग विटामिन, आयोडीन, आयरन, कैल्शियम। बताओ 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 बताओ। ऑप्शन बी, आयोडीन की कमी से। उसके बाद नर जनन हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन। तो एस्ट्रोजन, ठीक है। तो मेल से तो टेस्टोस्टेरोन कि मेल में कौन सा हार्मोन होता है? तो वो टेस्टोस्टेरोन। कभी हिंदी समझ में नहीं आया तो इसका इंग्लिश देख लिया करो, इंग्लिश से समझ में आ जाता है। उसके बाद देखो लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या है? अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथियों में अंतर क्या क्या होता है? ये सब लिख लेना। अंतःस्रावी ग्रंथि अपना हार्मोन सीधे खून में बाहर कर देती है, बहिस्रावी ग्रंथियों में क्या है? नलिका होती है। और दूसरा अंतर क्या है? दो मार्क्स का आएगा। दूसरा अंतर क्या हो जाएगा? इसमें कुछ नाम लिख देना। ये सब अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये सब बहिस्रावी ग्रंथि है। बहिस्रावी पसीना लार वाला, और अंतःस्रावी ग्रंथियां जो एड्रिनलिन, थायरोक्सिन, ये सब अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। इंसुलिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? इंसुलिन हार्मोन शुगर को कंट्रोल करता है हम लोग के शरीर में। अगर शुगर हम लोग के शरीर में ज़्यादा हो गया तो उसको कम करता है, यही उसका काम है। ठीक है, पादप हार्मोन और जंतु हार्मोन में कोई अंतर? दो अंतर लिखो, लिख देना आराम से, कोई दिक्कत का बात नहीं है। हमारे शरीर में एड्रिनलिन हार्मोन कब बनता है? तो जब भी हम इमरजेंसी सिचुएशन में आते हैं, जब भी लड़ो या करो वाले मोड में आते, लड़ो या मरो के, लड़ो या भागो, इस मोड पे आना होता है, तब यह इमरजेंसी वाले टाइम पे एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करता है। इसके बाद थोड़ा और बड़ा 5 मार्क्स वाला प्रश्न है, मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित है? इससे निकलने वाले हार्मोन का नाम और कार्य विस्तार से लिखें। सभी के कार्य वार्य पता होना चाहिए, कहाँ स्थित है वो सब पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छे से फोटो देख करके समझाया गया है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम चैनल पर चल जाना। टेलीग्राम चैनल देखो, टेलीग्राम चैनल BBC क्लास 10, ये सर्च करोगे तो आ जाएगा BBC क्लास 10। ठीक है, BBC क्लास 10 सर्च करोगे तो आ जाएगा टेलीग्राम चैनल। नहीं तो अगर आप गूगल में जाके ये मारते भी है तो भी आ जाएगा मेरा चैनल। अगर नोट्स पर जाके इसको क्लिक भी करते हैं तो भी आ जाएगा मेरा ये चैनल। ठीक है, अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि क्यों कहा जाता है? इससे निकलने वाले दो प्रमुख हार्मोन और उनके कार्यों का वर्णन करो। हम लोग पढ़े थे कि अग्नाशय से दो तरह की
दो तरह की चीज़ें होती है, एक क्या नाम भूल गया हम। ठीक है, आप लोग पढ़ लेना, फिर से वीडियो देख लेना, नोट्स में लिखा हुआ है। बस इसी के साथ क्या हो गया, वीडियो खत्म हो गया। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, हम लोग ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, क्लास 10।